हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे डीएसए का लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 841 जो कि है कीज एंड रूम्स। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि क्या अप्रोच हम ले सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और थर्ड पार्ट में हम लोग एक्चुअल कोड करके सबमिट करके देखेंगे हमारा कोड सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देयर आर n रूम्स लेबल्ड फ्रॉम 0 to n-1। तो हमारे पास n रूम्स होंगी और हर एक रूम का इंडेक्स उसका लेबल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल द रूम्स आर लॉक्ड एक्सेप्ट रूम 0। तो इसका मतलब है रूम नंबर 0 में एंटर करने के लिए हमें किसी भी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अनलॉक्ड होगी, और बाकी सारी रूम जो होंगी वो लॉक। हमें उन रूम्स में एंटर करने के लिए चाबी की जरूरत पड़ेगी। Our goal is to visit all the rooms, however, you cannot enter locked room without having its key। तो इसका मतलब है हमको सारे रूम्स के अंदर एक बार जाके विजिट करके आना है। When you visit a room, you may find some set of distinct keys in it। तो रूम के अंदर एंटर करने के बाद हमको कुछ एलिमेंट्स मिलने वाले हैं जो कि रिप्रेजेंट करने वाले हैं कीज को। So each key has a number on it denoting which room it unlocks, and you can take all of them। तो बेसिकली रूम के अंदर जाने के बाद हमको कुछ एलिमेंट्स मिलने वाले हैं जिसके ऊपर कुछ नंबर्स होंगे जो कि रिप्रेजेंट करने वाले हैं कौन सा रूम वो अनलॉक कर सकते हैं उस की को लेकर। तो आइए आउटपुट की बात करते हैं। गिवन एन एरे रूम्स वेयर रूम्स ऑफ आई इज अ सेट ऑफ की दैट you can obtain if you visit a room I, return true if you can visit all the rooms or false otherwise। तो इसका मतलब है कि हमको हर एक रूम को विजिट करना है। अगर हम कर पा रहे हैं तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर हम कर नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब है हमको फॉल्स रिटर्न करना है। तो चलिए हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब हम आते हैं एग्जाम्पल टेस्ट केसेस के ऊपर। तो बेसिकली हमको ये रूम्स नाम का एक एरे दिया गया है, और इस एरे के अंदर जो हर एक एलिमेंट है वो भी एक एरे है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एक एरे है, ये भी एक एरे है, ये भी एक एरे है, और ये भी एक एरे है। तो बेसिकली ये जो रूम्स वाला एरे है वो एक एरे ऑफ एरे है। तो लेट्स से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बाय डिफॉल्ट हम होंगे रूम नंबर 0 के ऊपर, जिसमें एलिमेंट मौजूद है 1। तो 0 नंबर की रूम तो अनलॉक रहेगी, तो इसका मतलब है हम इस रूम में एंटर कर पाएंगे। तो अब हम समझते हैं कि रूम नंबर क्या होगा। तो इसका रूम नंबर होगा 0, इसका रूम नंबर होगा 1, इसका रूम नंबर होगा 2, इसका रूम नंबर होगा 3। तो यहाँ पे रूम नंबर दिए गए हैं। अब हम अगर जाते हैं विजिट करने के लिए तो हमारे पास एक की आ जाएगी जिसका लेवल होगा 1। तो इसका मतलब ये है कि हम 1 नंबर रूम में एंटर कर सकते हैं। तो अगर 1 रूम नंबर में हम जाते हैं, ये रूम होगा, और इसके अंदर जाने के बाद हमको एक और की मिल रही है, वो होगी की नंबर 2। तो इसका मतलब है हम अब 2 नंबर के रूम में जा सकते हैं। 2 नंबर के रूम में जाने के बाद यहाँ पे हमको और एक की मिल रही है, वो की बेसिकली है की नंबर 3। तो इसका मतलब है हम ये तीसरे रूम में भी हम एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हमको कोई भी की नहीं मिल रही है, बट अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमने सारे ही रूम्स को विजिट कर लिया है। तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे सारे रूम्स को विजिट कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ट्रू, जो कि हमने यहाँ पे रिटर्न कर लिया है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। तो यहाँ पर हमको कुछ रूम्स दी गई है, रूम नंबर 0, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3। तो जाहिर सी बात है हमको शुरू करना पड़ेगा रूम नंबर 0 से। जब हम रूम नंबर 0 में एंटर करते हैं तो हमारे पास एक सेट आता है जो कि बेसिकली एक एरे है, और उस रूम में एंटर करने के बाद हमारे पास 2 कीज आने वाली है, की होगी 1 और 3 रूम की। तो इसका मतलब है हम रूम नंबर 1 में एंटर कर सकते हैं। तो रूम नंबर 1 में एंटर करने के बाद यहाँ पर हमको कुछ कीज मिलने वाली है जो कि बेसिकली है 3, 0 और 1। तो इसमें से 3 हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसका कुछ हमें फायदा नहीं होगा। 1 को हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया है और 0 को भी हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया है। तो इन दोनों को भी हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया है, तो इनका कुछ हमें फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग जाएंगे अब रूम नंबर 3 के ऊपर, क्योंकि 3 की चाबी हमारे पास मौजूद है। तो रूम नंबर 3 के पास जाने के बाद हमें जो की मिल रही है वो है बेसिकली रूम नंबर 0 की, जो कि हमने ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। तो उस की का हमको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो भी कीज थी हमको उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया है। तो यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आ रही है कि हम यहाँ पे 4 में से सिर्फ और सिर्फ
3 रूम्स को ही विजिट कर पा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि हम सारे रूम्स को विजिट कर नहीं पा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अप्रोच की। तो अप्रोच के लिए हम एक एरे लेंगे, जिसमें बेसिकली हम जो ये चीजें यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वही चीजें हम उस एरे में स्टोर करेंगे, और जैसे जैसे हम रूम्स को विजिट करते जाएंगे वैसे वैसे हम वो कीज को कलेक्ट करते जाएंगे, और एंड में हम देखेंगे कि हम सारे रूम्स को विजिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो आइए आते हैं कोड के ऊपर। तो यहाँ पे हम एक एरे लेंगे, एरे विजिटेड इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू डालेंगे 0। तो ये 0 क्यों डालेंगे, क्योंकि हमारे जो रूम नंबर 0 है वो बाय डिफॉल्ट हमको अनलॉक मिलने वाली है, तो इसके अंदर हम बिना की के भी इंटर कर पाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 उसके अंदर डाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक सिंपल फॉर लूप लेने वाले हैं, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन विजिटेड डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेने वाले हैं करंट। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा हम लोग करंटली किस रूम में है, तो वो होगा रूम्स ऑफ विजिटेड ऑफ आई। तो जब हम इस एलिमेंट के ऊपर आएंगे तो अब हमको यहाँ पे भी एक एरे मिलने वाला है, तो उस एरे को ट्रैवर्स करने के लिए हमको एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो वो फॉर लूप हम यहाँ पे लेंगे, फॉर लेट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन करंट डॉट लेंथ एंड j प्लस प्लस। तो जब हम इस पॉइंट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद हमको बेसिकली ये चेक करना है कि ये जो की है वो हमारे विजिटेड एरे में ऑलरेडी है या नहीं है। अगर नहीं है तब भी हमको वो ऐड करनी है, अगर है तो ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ विजिटेड डॉट इंक्लूड्स करंट ऑफ j इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पे ये लाइन में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एरे डॉट इंक्लूड्स ये एक एरे की मेथड है जो बेसिकली हमको ये चेक करके लाके देता है कि ये जो एलिमेंट हम पास कर रहे हैं वो उस एरे में मौजूद है या नहीं है। अगर है तो वो ट्रू लाके देगा, अगर नहीं है तो वो फॉल्स लाके देगा। तो अगर वो फॉल्स लाके देता है तब हम सिंपली विजिटेड डॉट पुश करंट ऑफ j करेंगे। इसके बाद हम सिंपली रिटर्न करेंगे विजिटेड डॉट लेंथ इज इक्वल टू रूम्स डॉट लेंथ। तो अगर ये विजिटेड वाले की लेंथ इस रूम्स वाले की लेंथ के बराबर है तो हमारा आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स आएगा। तो चलिए इतना सा कोड है हमारा, अब हम कोड को रन करके देखते हैं। तो यस, कोड तो रन हो रहा है, हमारे सारे सिंपल के टेस्ट केसेस रन हो रही है। तो आइए सबमिट करके देखते हैं। तो यस, कोड सबमिट हो रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा चाहिए। थैंक यू सो मच।